Assalamu alaikum student. Lecture 10, Models of Conflict Management. Uh, in lecture number 9 we have discussed about what is conflict management, and there is a little differences between conflict management and conflict resolutions. So conflict management जो है basically it is a macro level and a long process, and it has no intention to resolve, to eliminate, to terminate an issue, but its aim are differences, like to manage, to reduce the conflict, to reduce the issue between groups, between parties of adversaries. So conflict management में basically चीज़ों को रिड्यूस करना, नेगेटिव एस्पेक्ट को, इन पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ा देना, ताकि एक ग्राउंड प्रोवाइड मुहैया करना रेजोल्यूशन के लिए. सो इसके कुछ मॉडल का हमने जिक्र किया था, तो आज हम कुछ मॉडल को, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे रिसर्चर ने मॉडल दी है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स या कुछ जो थिंकर्स है, ठीक है, वो 2-3 मॉडल्स का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि किस तरह एक कन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कर पाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. Model of conflicts of management. A bulk of conflict management model has been presented by researchers, scholars to manage conflict last decades. ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आपको बुक्स. देखे आप कोई भी मॉडल को आप यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप जो यहाँ पे मैं मॉडल पेश बता रहा हूँ आप वहीं आप उसको आप एंड समझे, नहीं, बल्कि बहुत सारे आप बुक्स में आपकी ख़ुद अगर आप रिसर्च करें तो बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे. इवन आप ख़ुद भी कोई मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं. तो इट इज़ नॉट यानी एक एंड की बात नहीं कर रहा हूँ कि यही चीज़ आप एंड समझे, बल्कि इट इज़ अ ब्रॉड टर्म्स, एक ब्रॉड टॉपिक्स है. ठीक है, इसलिए हमने पहले कहा था कि ये एक डायनेमिक है, नॉट स्टैटिक. तो कोई भी हर दूसरे दिन इसमें चेंजेस आता है, बिहेवियरल साइंस है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मॉडल हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो उस मॉडल से और भी अगर आपके पास, अगर आपके स्टडी मॉडल है तो आप बता सकेंगे, इसमें कोई यानी एंड वाली बात नहीं है. देयर इज़ नो वन बेस्ट मॉडल टू कंप्लीट मैनेज कंफ्लिक्ट और रिजोल्व. ठीक है, और कोई भी हम नहीं कह सकेंगे कि यही चीज़ यानी हर कंफ्लिक्ट को ख़त्म कर पाएंगे, नहीं, बिकॉज हर कंफ्लिक्ट के जो नेचर जो है वो डिफरेंस है. इसलिए एक ही मॉडल सारे कंफ्लिक्ट को मैनेज या रिजोल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये आपने माइंड रखना है. बट दीज मॉडल गाइड द प्रैक्टिशनर्स टू मैनेज अ protected conflict so that using with proper mechanisms a conflict can be resolved smoothly. हाँ, ये है कि ये एक आपको गाइडेंस देते हैं, और उस गाइडेंस की बुनियाद पे आप कुछ टेक्निक उसको आप रद्द बदल करके किसी भी इशू को आप रिजॉल्व कर पाएंगे या आप उस काबिल बनेंगे. हाँ, एक फ़िलोसफर है यहाँ पे, एक थिंकर्स है कोजन्स के नाम से. ठीक है, इसने 1979 में कुछ मॉडल्स दिए थे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के. उन्होंने 3 मॉडल्स बताए थे: कन्फ्रंटेशनल मॉडल, ठीक है, हार्मोनी मॉडल्स एंड रेगुलेटिव मॉडल्स. अगर हम देख लिए तो व्हाट इज़ कन्फ्रंटेशनल मॉडल क्या है, इसके वर्ड से मैंने सुना है बेसिकली ये कन्फ्रंट करना, मुकाबला करना. तो कन्फ्रंटेशनल मॉडल कन्फ्लिक्ट डिवाइडेड इनटू सब इश्यूज़. ठीक है, यहाँ पे आपने इस मॉडल में आपने क्या करना है, कन्फ्लिक्ट को आपने डिवाइड करना है सब इश्यूज़ पे, यानी इसको मज़ीद आपने फिक्शन बनाना है या फैक्शन करना है, या आपने इसको मज़ीद डिवाइड करना है. दीज सब इश्यूज़ डिबेटेड एंड देन एक्नॉलेज बाय बोथ एडवर्सरीज. ठीक है, इसके ऊपर डिबेट करें, उसके बाद दोनों की तरफ से आप इतराफ़ हो. confrontational bodies should shape a possible compromise for the settling dispute. ठीक हो गया. This compromise is mandatory for the confrontational model.
सब इशू ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट वुड बी सेटल्ड पीसफुली विद प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, आप इश्यूज़ को पहले आप उसको डिवाइड करें, सब इश्यूज़ बनाएं, उसके बाद आप इश्यूज़ पे आप गौर फोर्स करें, उसको देख ले, उसमें से जो सबसे कम इशू वाले इश्यूज़ यानी वो जहाँ पे एडवर्सरीज, जहाँ पे वो एक मुखालिफत कम है, वहाँ से आप स्टार्ट करें। यानी एक ग्राउंड आप उस फाउंडेशन आप रख ले कि बड़े इशू के एक सब इशू बनाने के बाद जो सबसे लेस जो इंटेंसिटी वाले जो इशू है उसको आपने उठाना है। द इंटेंसिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज थ्रू स्प्लिटिंग द कन्फ्लिक्ट इनटू सब इशूज़। देखो पहले मैंने जिक्र किया था, अब उसको मज़ीद आपने टुकड़ा करना है। फॉर एग्जाम्पल, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट इज़ एन enormous issue between India and Pakistan can manage through this model। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द इशू इनटू मल्टीपल सब इश्यूज़ को हम, अगर हम इस बॉर्डर इशू को, बहुत सारे इशूज़ से यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अब इश्यूज़ को आप मिसाल के तौर पर एक ही इश्यूज़ लाइक कुछ साल पहले, अब तो नहीं हुआ, इंडिया ने बहुत सारे बॉर्डर यानी ममालिक के साथ अपने इश्यूज़ को ख़त्म किया था, चाइना के साथ भी किया था, लेकिन अब वो एक दोबारा एक इशू बन गया है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम अपने हमारे साइड पे भी एक इश्यूज़ को, एक एग्जांपल से आप इसको एंड ना समझे, एक स्मॉल इशू को हल करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ी तरफ आए। तो सेकेंड मॉडल जो हार्मोनी मॉडल्स क्या है, इन हार्मोनी मॉडल ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व एंड मैनेज बाय अवॉइडिंग द कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन। यहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को दूर ही रखते हुए अपने कोई इशू को मैनेज करना है। मिसाल के ऊपर कौन सी यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ स्टेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल्स इन अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम पॉलिटिकल या सोशली वो नॉर्म्स वेरीज को या कल्चर्स को यूज़ करेंगे, तो आप कन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन से आप बच पाएंगे। दीज कल्चरल्स फोर्स द स्टेट्स दैट कन्फ्लिक्ट्स वुड क्रिएट मोर कन्फ्लिक्ट हार्मफुल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर वो सिचुएशन ही डिफरेंट होंगे अगर आप इन चीज़ों का ऊपर यूज़ करेंगे। इन द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इट शुड बी सेटल्ड बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, हो गया। जब कन्फ्लिक्ट टाइम हो तो उसका सेटलमेंट जो है वो क्या होगा, इस हार्मोनी मॉडल में एक थर्ड पार्टी, जो हम आगे जाके रेजोल्यूशन में बताएंगे कौन से थर्ड पार्टीज है हमारे पास, तो वो आके आपके इस इशू को सेटल करेंगे। दूसरा है रेगुलेटरी मॉडल्स। वो क्या है, ये दिस मॉडल इज़ यूज टू फाइंड द पार्टीज फॉर अवॉइडिंग द कन्फ्लिक्ट। रूल्स रेगुलेशंस आर बाइंडिंग फोर्स इन दिस मॉडल। यहाँ इस मॉडल में आप रूल्स एंड रेगुलेशन को आप एज ए की फोर्स यूज़ करेंगे, बाइंडिंग फोर्स के तौर पर आप यूज़ करेंगे। पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिकली leadership plays its role to minimize the conflict। ठीक है, वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करेगा। इफ़ conflict take place, ठीक है, they are still through strict rules and regulation which can be found in the form of constitution or convention। ठीक है, ये चीज़ यानी हर जगह पे हो, तो इस मॉडल में हम बेसिकली रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किसी कन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कर पाएंगे या इसको रिड्यूस कर पाएंगे। इसी तरह एक और दो फिलोसफर कहें या थिंकर कहें, रिसर्चर कहें, उन्होंने एक मॉडल दिए, कोन एंड पॉली presented a conflict management models to settle conflict. Their model divided conflict management into two subgroups such as distributive conflict management model और integrative conflict management model। ठीक है, ये क्या है बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल, इसके वर्ड्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। इन दिस मॉडल द आउटकम्स विल बी मैनेजेबल and no highly harmful for one party। ठीक है, and beneficial for other party। both parties are attracted for a resolution and management of a conflict। यहाँ पे इस मॉडल में उस आउटकम को आप मैनेज कर पाएंगे कि किसी एक पार्टी को आप ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो या दूसरे पार्टी को हार्मफुल ना हो, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो। बोथ कन्फ्लिक्चुअल पार्टीज डिवाइडेड पॉजिटिव आउटकम्स टू रिड्यूस टेंशन। ठीक हो गया ना।
मिसाल अगर आप कोई इशू को हल करेंगे तो आप इस तरह करेंगे कि उसके आउटकम जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो। आप एंड हमारे मोस्टली हम नज़र आता है कि जब आप कोई इशू को हल कर पाएंगे, कोई इशू को हल करने के बाद अगर एक पार्टी को अगर ज़्यादा उसका बेनिफिशियल मिले तो यहाँ पे फिर इशू किसी दिन भी उसको फिर दोबारा रेस होगा। लिहाजा इस मॉडल में एक डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आउटकम को डिवाइड करने के बाद उस टेंशन को रिड्यूस करेंगे। वन पार्टी एग्रीज टू रिकेंट सम ऑफ इट्स डिमांड्स एंड एक्सेप्ट अदर सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो इस तरह मैनेज कर लेंगे, दोनों के कुछ ले दे के यहाँ पे इश्यूज को कम करेंगे। सॉरी। Even this model shows win-loss situation where one party considered winner and other loser, but the gap between the loss and win is not huge and harmful। ठीक हो गया। इसमें ज़रूर हम यानी इसमें अगर आप ले दे के कुछ करेंगे, यानी कुछ चीज़ें डिमांड आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें लूज़ एंड विन का एक कंसेप्ट ज़रूर आएगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि इतना गैप नहीं होगा जिसकी वजह से फिर दोबारा उस चीज़ को इशू दोबारा खड़ा हो, ऐसा नहीं होगा। और इसका जो लास्ट जो हमारा इस वो है स्लाइड से, उसमें इंटीग्रेटिव मॉडल्स क्या है, उसमें क्या कहते हैं कि बोथ पार्टीज केम ऑन अ कंप्रोमाइज थ्रू इंटीग्रेटिंग देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स। ठीक हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। दिस मॉडल इज़ पेसिमिस्टिक। ठीक है, बोथ पार्टीज गो टुवर्ड पॉजिटिव आउटकम्स। यहाँ पे हाँ जी, इसलिए इसको पेसिमिस्टिक कहा क्योंकि बोथ पार्टी चाहेंगी कि उसका पॉजिटिव आउटकम ज़्यादा हो। दिस मॉडल यूज कन्फ्लिक्ट एज एन इंटीग्रेटिव फोर्स ऑफ पार्टीज इंटरेस्ट, नीड्स, वैल्यूज, नॉट एज फोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कंप्रोमाइज इज़ द सेंट्रिक पॉइंट ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करके आएंगे। ठीक है, तो जब कंप्रोमाइज़ ख़त्म होगा फिर इशू खड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंप्रोमाइज़ दोनों के अगर सेम हो तो फिर उस इशू को हम कम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।